हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं डिज़ाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा हूँ और डिज़ाइन ऑफ बीम में मैंने लास्ट क्लास में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम कवर किया था। यस, आज आप लोग देख पा रहे हो, हेडिंग देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम। वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ओवर हियर। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा लेक्चर को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और एक रिक्वेस्ट और है कि वो सारा मेरा पीछे का वीडियो देख लें, चूँकि ये बीच से समझ में नहीं आएगा। आरसीसी ऑलमोस्ट 80% अभी हमारा ख़त्म हो गया है। ओके, हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, साइड फोर्स रेनफोर्समेंट ऑफ बीम ये क्यों आया? हम लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आरसीसी, तो हमारा पहले एक चैप्टर है फ्रेंड, पढ़ा रखा हूँ। पहले हम लोग पढ़ा है लिमिट स्टेट मेथड, उसमें आया था हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। वन बाय वन करके बात करते हैं। जब हम सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें हमने क्या बनाया था फ्रेंड? ये एक क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, बीम का क्रॉस सेक्शन मैं काट रखा हूँ। तो मैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जब मैं पढ़ रहा था तो सिर्फ मैं ये वाला स्टील दिखाता था रेनफोर्समेंट। यस, ये जो स्टील है लोकेशन ये दिखा पा रहा था सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, और उसको सिंबल किससे कर रहा था इस स्टील का एरिया को? AST। यस, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है फ्रेंड कि जो बीम का क्रॉस सेक्शन हमारा डिजाइन हुआ, जो बीम का ये क्रॉस सेक्शन हमने डिजाइन किया, और इस क्रॉस सेक्शन में जितना हम AST दे सकते हैं, मतलब AST कहने का मतलब ये रेनफोर्समेंट कौन सा है? इन टेंशन जोन में जितना रेनफोर्समेंट दे सकते हैं उतना देने के बाद अगर मे बी इस बीम पे और ज़्यादा मतलब लोड आ रहा है, तब हम लोग को ज़रूरत पड़ा था कि हाँ, अब मुझे जो है AST के अलावा एक और रेनफोर्समेंट देना है, जो कि ऊपर में मैं दिया था टॉप में, क्रॉस सेक्शन के टॉप में। और इस रेनफोर्समेंट का नाम हम लोगों ने दिया है ASC, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो ये कब आ गया? ये हमारा कब इंटर होता है ASC? पहले AST तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में इंटर हो गया। जब हमारा डबली रेनफोर्स सेक्शन आया तब मुझे लगा कि अब स्टील देना चाहिए ऊपर में भी, तब हमारा जो लोड एक्सेस है उसको कंपाइल कर पाएगा। तो हमने फिर ये डबली रेनफोर्स सेक्शन कर दिया और कंप्रेशन साइड में ASC दे दिया और इसका नाम दे दिया ASC, डबली रेनफोर्स सेक्शन में। यहाँ तक तो ठीक था, बट आगे इसका जब हम लोग चला है तो कहीं कहीं क्या है कि ये दोनों रेनफोर्समेंट देने के बाद AST ASC देने के बाद कहीं कहीं हमारा, मान लिए कि ये दोनों रेनफोर्समेंट दे दिया और उसके बाद हमारा अगर बीम का क्रॉस सेक्शन, ये जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन अप टू एक सर्टेन लिमिट तक का बात किया, सर्टेन लिमिट तक का बात किया मतलब ये कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन जो भी हो ना, टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो दिया, तो हम लोग बीम का उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा था क्रॉस सेक्शन पे। वो बीम का क्या क्रॉस सेक्शन है उससे हम लोग को लेना देना नहीं था। हम लोग जो है AST दे दिया, ज़्यादा ज़रूरत पड़ा था ASC दे दिया। लेकिन अब आगे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइड फेस रेनफोर्समेंट।
ये कब आया फ्रेंड फिगर में, वो मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ये कब आया फ्रेंड फिगर में? जब हमारा ये बीम का क्रॉस सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ, ये लिख रखा हूं मैं, डी इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। ये ओवरऑल डेप्थ अगर हमारा एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया, और वो सर्टेन लिमिट क्या है फ्रेंड? वो सर्टेन लिमिट 750 mm से अगर ग्रेटर देन हो गया, जैसे कहने का मतलब हमारा हो गया कि अगर आपको कोई एक बीम क्रॉस सेक्शन दे दिया, उसका डायमेंशन दे दिया ये 600 और ये ओवरऑल डेप्थ 800, या फिर ये 400 दे दिया, ये 400 दे दिया और ओवरऑल डेप्थ जो है 800 दे दिया। ओवरऑल डेप्थ कहने का मतलब बड़ा डी। अगर बड़ा डी आपको कोई 800 दे दिया, 800, तो आपको वहां पे फ्रेंड कॉन्शस हो जाना है और ध्यान देना है जो भी, कि हम लोग जो है टेंशन रेनफोर्समेंट एज वेल एज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट से अब काम नहीं चलना। वहां पे हम लोग जब हमारा बीम का डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 750 से अगर एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन से काम नहीं चलेगा। हमारा एक न्यू रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, और उस रेनफोर्समेंट का नाम है फ्रेंड साइड फेस रेनफोर्समेंट। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये जो हमने एक फिगर बना रखा है, ये फिगर जो है हमने टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन के लिए बना रखा है। इस फिगर से सारे लोग अवेयर होते हैं, करीब करीब सारे लोग बोलने का मतलब फ्रेंड 80% लोग इस फिगर से अवेयर होते हैं। 20% लोग फ्रेंड इस वाला फिगर से अवेयर नहीं होते हैं, जो कि मैं आज साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए लेके आया हूं। तो आज हम आप लोग को इस फिगर से अवेयर कराएंगे। पहले तो हमने ये फिगर बना रखा है, इसमें तीनों ही रेनफोर्समेंट का हमने फिगर दिखा रखा है फ्रेंड। फर्स्ट हमने आपको पहले तो टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा दिया, फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम पढ़ा दिया, फिर मैं 1 by 1 करके टेंशन रेनफोर्समेंट पढ़ा दिया ऑफ बीम। अभी जो है आगे बढ़ते हुए हम टेंशन के बाद जो है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पढ़ा दिया। अब आज हमारा आगे का चीज है साइड फेस रेनफोर्समेंट। वो कब आ गया फ्रेंड? जो अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला कि 750 से अगर ग्रेटर देन हो गया तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड, डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, जो कि मैं यहां दिखा रखा हूं। सारा टर्म से अवेयर होंगे, उसके बाद हम साइड फेस रेनफोर्समेंट पे चलेंगे कि कितना देते हैं और क्यों देते हैं। ये डी ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, ASC एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, बी विड्थ ऑफ बीम, ये बी विड्थ ऑफ बीम, और एक डी डैश देख पा रहे हो। ये सारे टर्म से आप लोग अवेयर हो, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बताना जरूरी है, चूंकि डिजाइन ऑफ बीम कर रहे हैं फ्रेंड, तो ऐसे तो मैं बता रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ये डी डैश क्या है फ्रेंड? इफेक्टिव क्लियर कवर। यस, इफेक्टिव क्लियर कवर आप लोग को पता है, मैं बता रखा हूँ। वो क्या है उस यहाँ पे दिख रहा है कि अप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम फेस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम अप टू टेंशन जोन रेनफोर्समेंट लोकेशन का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्लियर कवर होता है। और फ्रॉम टॉप फाइबर टू टेंशन रेनफोर्समेंट लोकेशन हमारा जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। ये दोनों ही चीज मैं अच्छे से अलग अलग पेन से अलग अलग कलर से बना के रखा हूं, ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो।
ओके, अब हम लोग साइड फेस पे चलते हैं। जो पीछे का था वो मैं बता दिया आपको, अब हम साइड फेस पे चलेंगे। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड, चलेंगे हम लोग। ये रेनफोर्समेंट आप समझ गए, ये कंप्रेशन वाला और ये टेंशन वाला। ये हमारा जो एक्स्ट्रा जो इस फेस का साइड में जो देंगे ना, ये देखिए एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट या स्टील। आइए, ये देते कितना है और क्यों देते हैं हम थोड़ा सा डिफिनेशन से समझेंगे, फिर आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। आइए, यस, साइड फेस रेनफोर्समेंट, द साइड फेस स्टील या रेनफोर्समेंट इज डिफाइंड एज द एडिशनल, यस ये एडिशनल है फ्रेंड, याद रहे। ये देखिए, ये बोल भी रहा है कि एडिशनल, सॉरी फ्रेंड थोड़ा दिक्कत हो गया, एक सेकंड, हाँ। एडिशनल रेनफोर्समेंट पैलेस अलोंग द साइड फेस, यस पैलेस अलोंग द साइड फेस ऑफ बीम, particularly when the depth exceed a certain limit, और वो certain limit क्या है, ओवरऑल डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm। ये मैं पहले समझा दिया आपको कि क्यों हमारा जरूरत पड़ा साइड फोर्स रेनफोर्समेंट देने का, कि हमारा ये ओवरऑल डेप्थ अगर 750 mm से ज़्यादा हो जाए, यस। और वो देते कितना है फ्रेंड, साइड, ये जो साइड फेस रेनफोर्समेंट, ऐसे तो इसका भी कैलकुलेशन होगा, ऐसे नहीं कितना भी दे देंगे। तो ये हमारा आईएस कोड कहता है कि 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया, यस। अभी आप लोग शायद सारा टर्म से अवेयर हो गए, सारा चीज समझ गए कि क्या माजरा है साइड फेस रेनफोर्समेंट का। और ये सर्टेन लिमिट 750 टू कंट्रोल, ये क्यों देते हैं भैया, टू कंट्रोल क्रैकिंग एंड इम्प्रूव द बीम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यस। ये साइड फेस अगर ये फ्रेंड ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा डेप्थ, तो इसका ये जो फेस है ना, इस पर क्रैकिंग आ सकता है। क्यों क्रैकिंग आएगा, कि अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा फ्रेंड, तो जिधर वीक होता है ना हमारा साइड, जिधर वीक कमजोर होगा, वहाँ पे सबसे पहले जो है क्रैक आना स्टार्ट होता है। तो अब देखिए ना फ्रेंड, 4 फेस है, आप लोग अच्छे से समझो, ये बहुत अच्छा चीज़ है साइड फेस रेनफोर्समेंट, इसलिए इस पर इतना अच्छा से मैं समझा पा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अगर ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, जैसे 4 साइड हमारा जो क्या होता है फ्रेंड, एक सेकेंड फ्रेंड रुकिए, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, अब बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा 4 जो है ना डायरेक्शन है, कौन कौन सा, नॉर्थ, नहीं एक सेकेंड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे 4 डायरेक्शन होता है ना हमारा, उसी तरह से 4 फेस अगर ये क्रॉस सेक्शन का है और इस पे लोड पड़ रहा है, तो देखिए फ्रेंड, इस फेस पे टेंशन रेनफोर्समेंट मजबूत है, इस फेस पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मजबूत है। तो अगर हमारा ये डेप्थ बढ़ा और इस पे लोड आया, तो क्रैकिंग कहाँ से आएगा, ना इधर से आएगा, ना इस फेस से, ना नॉर्थ ना साउथ, इस फेस पे आएगा और इस फेस पे आएगा। इसके लिए फ्रेंड हमारा आईएस कोड बोल दिया कि ठीक है भैया, 2 फेस पे तो आपने रेनफोर्समेंट दे दिया टॉप और बॉटम, अभी साइड वाला फेस पे भी ऐसा करो कि आप लोग कुछ रेनफोर्समेंट दे दो। तो कितना दे दो, कुछ तो कैलकुलेशन होगा। तो आईएस कोड बोला कि चलो 0.1% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया दे दो, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। डेट्स इट फ्रेंड, ये खत्म हो गया। 750 से ऊपर अगर हमारा होता है तो हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट देंगे, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ साइड, यस। ये अगर यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 देना है, यहाँ पे 2 दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 देना है, दाया भी सेम होगा, सरिया का सब। तो मुझे लगता है कि आप लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट समझ गए हैं फ्रेंड। अब आइए, एक नीचे और क्या लिख रखा हूं, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल क्रैक विड्थ, वही लिखा हुआ है फ्रेंड, ड्यू टू लैटरल शेयर फोर्स। ठीक है ना, लैटरली शेयर फोर्स तो लैटरल ही आएगा ना। मैं फोर्स लोड का बात किया तो मैंने तो डिफाइन नहीं किया कि कौन सा लोड से यहाँ पे क्रैकिंग आया, शेयर या टेंशन या कंप्रेशन, मैं ऐसा नहीं बोला।
मैंने बोला कि सिर्फ लोड आएगा या फोर्स, तो शेयर फोर्स से, एंड टू प्रिवेंट द साइड फेस क्रैकिंग अंडर लोड। यस फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट आवर साइड फेस रेनफोर्समेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और आगे बढ़ा के लेके आऊँगा डिजाइन बीम में। आज के लिए थैंक्स, ओके बाय।